Strategies to make especially physical activities accessible for children with special needs. फिजिकल एक्टिविटी शुड बी सिंपल एंड ईजी टू लर्न। फिजिकल एक्टिविटी हमेशा सिंपल होनी चाहिए, ईजीली हम सीख सकें, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए और सभी के लिए इंस्ट्रक्शनल गाइडलाइंस सेम होनी चाहिए। सो वी कैन मेक स्ट्रेटजीज दैट हेल्प अस टू एक्सेस द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड ईजीली। इसीलिए हम लोग ईजीली स्ट्रेटजी बना सके उन बच्चों के लिए जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है। हमको नीचे दी हुई स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी। फर्स्ट, मेडिकल रिकॉर्ड्स। यू शुड डू रेगुलरली मेडिकली चेकअप ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड मेंटेन द रिकॉर्ड द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी द चिल्ड्रन इज पुट अप विद। आपको रेगुलरली मेडिकल चेकअप करना होगा उन बच्चों का जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा कि उनको किस तरीके की डिसेबिलिटी है। इन दिस वे हेल्प अस टू मेक द फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम इफेक्टिव एंड एक्सेसिबल। और अगर हमको ये पता होगा कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है तो हम लोग हमारा फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम उस तरीके से डिज़ाइन कर पाएंगे। प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन के लिए हैं? फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम बेस्ड ऑन नीड्स, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। फिजिकल एक्टिविटी के प्रोग्राम जो है वो बच्चों की ज़रूरत, उनकी कैपेबिलिटी, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उनकी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग रहते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम जब भी रखें तो वो इजी ही हो और उन लोगों के अकॉर्डिंग हो। थर्ड, स्पेशली डिज़ाइंड इक्विपमेंट। स्पोर्ट इक्विपमेंट हमेशा इस तरीके से डिज़ाइन हो कि जो बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है वो उसको इजीली यूज़ कर पाए। जैसे व्हील चेयर जो है वो इस तरीके से होगी वो बास्केटबॉल भी खेल पाए, टेनिस भी खेल पाए, एथलेटिक्स भी कर पाए। फोर्थ, इंस्ट्रक्शनल गाइडलाइंस। यू शुड मेक द सर्टेन इंस्ट्रक्शनल गाइडलाइंस सच एज वर्बल इंस्ट्रक्शनल, हैंड सिग्नल, colorful card and flag etc. so the learning made easy for special need children according to their own way or needs। आपको इंस्ट्रक्शनल गाइडलाइन कुछ रखनी चाहिए जैसे कि वर्बल इंस्ट्रक्शनल, हैंड सिग्नल, कलरफुल कार्ड या फ्लैग, जिससे कि वो इजीली समझ पाए कि आप क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं। इससे उनका लर्निंग ईजी हो जाएगा और वो अपने तरीके से ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। फिफ्थ, मॉडिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशन। आपको हमेशा फिज़िकल एक्टिविटी प्रोग्राम के रूल्स और रेगुलेशन उन बच्चों के अकॉर्डिंग ही सेट करने चाहिए जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है। रूल्स और रेगुलेशन हमेशा सिंपल होने चाहिए जो कि उनके लिए सीखने में इजी हो, यूज़ करने में इजी हो, वो उनके फिज़िकल एक्टिविटी का टाइम लिमिट बढ़ाता हो, उनको एक्स्ट्रा टाइम आउट दिया जाए, उनका शेप, साइज़, नंबर ऑफ़ चांसेस सब कुछ रिवाइज किया जाए। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन। You must observe the physical activity program and ask the children with special need previous experience about the physical activities। आपको फिज़िकल एक्टिविटी प्रोग्राम को ऑब्जर्व करना होगा और अब बच्चों से पूछना होगा जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में। इस तरीके से आप लोग उनके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी प्रोग्राम और ज़्यादा एक्सेसिबल बना दोगे। अगर आपको पता रहेगा कि हमसे ये कमी हो रही है तो अगली बार आप उस कमी को पूरा कर दोगे। हेल्दी इन्वायरमेंट। यू शुड कंस्ट्रक्ट प्लेइंग अरेना। आपको एक प्लेइंग ग्राउंड या कोर्ट रेडी करना होगा स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन के रिक्वायरमेंट्स और लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग। आपको ये याद रखना होगा कि जिन लोगों को स्पेसिफिक नीड ट्रेनिंग की ज़रूरत है आप उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दें, जिनको प्रॉपर केयर चाहिए आप उनको प्रॉपर केयर, प्रॉपर रेस्ट, स्पेसिफिक डाइट, ये सब कुछ दें। क्लास साइज। dividing the space into station or large number of group into smaller group can make more effective use of time. This will also allow for less interruption or distraction for children participating in the activities and easily accessible। स्पेस को डिवाइड करना, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करना जिससे कि वो इफ़ेक्टिवली टाइम का यूज़ कर सकें और अगर कम बच्चे होंगे एक ग्रुप में तो वहाँ पे इंटरप्शन भी कम होगा और इजीली वो लोग एक्टिविटीज़ को समझ पाएंगे। दिस चैप्टर इज़ ओवर हियर। वी विल लर्न एक्सरसाइज इन द व्हाट्सएप ग्रुप।